अस्सलाम वालेकुम जी। निटेड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में हम देख रहे थे जी निटेड फैब्रिक्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये हमने देखी कि इसमें वेफ निटेड होती हैं जी और वार्प निटेड हैं। वेफ निटेड में सिंगल जर्सी, डबल जर्सी, पर्ल रिब और इंटरलॉक, और वार्प निटेड में ट्राइकॉट, मिलानीज और मुख्तलिफ टाइप्स गिवन है। अब हम देखते हैं जी वेफ निटेड की जो मशीन हैं या वेफ निटेड है वो क्या चीज़ होती है। It is a method of constructing the knitted fabric where loops made from each yarn run along the width और crosswise direction। अब इसमें जो भी loops बनती हैं वो along the width बनती हैं या crosswise direction में बनती हैं, courses wise बनती हैं। courses किस तरह होती हैं? रो की फॉर्म में होती हैं, width की फॉर्म में, width की डायरेक्शन में जो loops हैं उनको courses कहते हैं। with reference to the direction of fabric formation। ठीक है। अब अगर हम इस पिक्चर में देखें तो लूप्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में बनेंगी, ये यूं इस तरह से। ठीक है। ये यान रन इन विड्थ, ये विड्थ की डायरेक्शन में यान जो है वो मूव करेगा, जबकि फैब्रिक किस डायरेक्शन में बन रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है। और यान किस डायरेक्शन में इसमें मूव कर रहा है? विड्थ की डायरेक्शन में। तो इसको वेफ्ट निटिंग कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वेफ निटिंग की मशीन्स कौन सी होती हैं। तो ये वीडियो में भी हमने देखा कि इसकी दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक सर्कुलर निटिंग और दूसरी फ्लैट निटिंग। ठीक है। सर्कुलर निटिंग में आगे सब कैटेगरीज हैं जिसमें सॉक्स निटिंग आ जाती है, सॉक्स बनाई जाती हैं। सर्कुलर निटिंग में जो फैब्रिक बनता है वो ट्यूबुलर फैब्रिक होता है। ठीक है। सॉक्स निटिंग आगे इसमें सिंगल एंड डबल जर्सी मशीन्स आ गई। ठीक है। सिंगल और डबल जर्सी का भी आपको बताया था कि सिंगल में एक नीडल बेड होता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो लूप्स हैं वो उसमें कह लें कि डबल जर्सी की निस्बत कम बनेगी। डबल जर्सी में दो नीडल बेड होते हैं, नीडल्स की तादाद डबल होती है और लूप्स भी उसमें डबल बनेंगी। तो डबल जर्सी में ज़रा हैवी और थिक फैब्रिक बनेगा, सिंगल जर्सी में ओपन और लाइट वेट फैब्रिक बनेगा। इस तरह वेफ निटिंग की दूसरी टाइप है फ्लैट निटिंग। इसमें सर्कुलर नीडल बेड नहीं होता, जबकि फ्लैट फॉर्म में नीडल बेड होता है। ठीक है। और इसमें ट्यूबुलर फैब्रिक नहीं बनता। इसमें जी आप ग्लव्स बना सकते हैं एंड फुली फैशन मशीन, अगर आपने मशीन की भी पिक्चर देखी हो तो फुली फैशन गारमेंट्स इसमें बन के निकल रहा होता है। अगर हम ये देखें कि सर्कुलर, तो ये सर्कुलर की एक टाइप है। ठीक है। ये जो इस पॉइंट पे सर्कल की फॉर्म में है, इसको सिलेंडर कहते हैं या नीडल बेड कहते हैं, जिसके अंदर नीडल्स होती हैं और वो अप और डाउन मूव करती हैं। ये ऊपर क्रील आपको दिखाई गई है, यान कैरियर है। क्रील साइड क्रील भी हो सकती है, टॉप क्रील भी हो सकती है, और यान जो है वो ऊपर से ये इन स्पोर्ट्स के ज़रिए, गाइड्स के ज़रिए, स्टॉप मोशंस के ज़रिए यहाँ पे सेंटर वाले पोर्शन में नीडल को फीड किया जाता है, जिसके ज़रिए नीडल अप और डाउन मूव करते हुए लूप्स बनाती है और कंटिन्यूस रोज ऑफ लूप्स बनती हैं जिसके ज़रिए फैब्रिक बनता है। और यहाँ नीचे फैब्रिक रोलर होता है जिसके ऊपर फैब्रिक वाइंड किया जा रहा होता है। इस तरह अगर इस साइड पे मशीन फ्लैट निटिंग मशीन को देखें तो इसमें ट्यूबुलर फैब्रिक नहीं बन रहा बल्कि फ्लैट फैब्रिक बन रहा है। ये नीडल बेड स्ट्रेट फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। ठीक है। कौन से यहाँ लेके यहाँ पे कैरिज होती है, कैरिज को लेफ्ट और राइट मूव करवाया जाता है और फैब्रिक हमारा नीचे बन के निकल रहा होता है। इस पे फुली फैशन गारमेंट्स भी उसमें कोई भी ग्लव्स है, टी शर्ट है, कोई भी एक मुकम्मल कंप्लीट गारमेंट तैयार करके निकाला जा सकता है। नेक्स्ट ये सॉक्स निटिंग की एक मशीन है और राइट साइड पे ये ग्लव्स निटिंग की मशीन है। ठीक है। सॉक्स निटिंग जो है आपकी ये सर्कुलर में आ जाती है, ग्लव्स निटिंग जो है ये आपकी फ्लैट बेड में आ जाती है। आप ये देखें कि ये ऊपर नीडल बेड इसका फ्लैट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ये सर्कुलर फॉर्म में इसका नीडल बेड होगा। तो इस तरह से आप उसकी पहचान कर सकते हैं मशीन की कि ये सर्कुलर की है या ये फ्लैट बेड की है। और जब मशीन डायरेक्ट कौन से फैब्रिक बना रही हो, ठीक है, तो उसको वेफ निटिंग कहेंगे। जब मशीन बीम से फैब्रिक बना रही हो तो उसको वार्प निटिंग कहेंगे। वार्प निटिंग अब क्या होता है जी? मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द निटेड फैब्रिक वेयर लूप्स मेड फ्रॉम ईच यार्न रन अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। अब उन्होंने कहा है जी कि इसमें
हर जो यान है ना, मतलब ये एक सिंपल, ये ब्लैक कलर में मैं एक यान शो किया है, इससे जो लूप्स बन रही हैं, पहले ये लूप बनी, फिर इससे ये लूप बनी, वो जी लेंथ डायरेक्शन में लूप्स बनती हैं। ठीक है, वेफ निटिंग में क्या होता था, विड्थ डायरेक्शन में लूप बनती थी, इसमें लेंथ डायरेक्शन में लूप्स बन रही हैं, और फैब्रिक भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन ड्यूरिंग निटिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड। अब उन्होंने कहा कि जिस डायरेक्शन में फैब्रिक बन रहा है उसी डायरेक्शन में लूप्स भी बन रही हैं, यान भी उसी डायरेक्शन में रन कर रहा है और लूप्स बना रहा है, तो ये वार्प निटिंग है। ठीक है, टाइप्स ट्राइकॉट, रैशल, मिलानी, सिंप्लेक्स, ये अभी पहले भी हमने देखी है। ये एक पिक्चर है जी वार्प निटिंग मशीन की, इसमें कॉन्स अब नहीं लगी होंगी, ये बीम लगे हुए हैं, छोटे छोटे बीम से धागे आ रहे हैं जिनके ज़रिए यहाँ पे नीडल्स अप और डाउन मूव करके इससे जी आप फैब्रिक बना रही हैं। इसमें लैच नीडल नहीं होती, बियर्ड और कंपाउंड नीडल्स यूज़ होती हैं। आप फ्लो प्रोसेस देखते हैं वेफ निटिंग का। वेफ निटिंग में क्या होता है, सबसे पहले वेफ निटिंग में हमारे पास यान या कॉन पैकेजेस होते हैं, और उसके बाद वेफ निटिंग मशीन के ऊपर जाके जी हम फैब्रिक बना लेते हैं। जबकि वार्प निटिंग है, वार्प निटिंग में क्या करते हैं, यान या कॉन और पैकेजेस होते हैं जिसकी हम वार्पिंग करते हैं और बीम तैयार करते हैं। ठीक है, कॉन की वार्पिंग करने के बाद बीम तैयार करेंगे और बीम से हम वार्प निटिंग मशीन के ऊपर फैब्रिक बनाएंगे, तो इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म में, दोनों के मैकेनिज्म में ये डिफरेंस है कि वेफ निटिंग में कॉन्स के जरिए फैब्रिक बनाया जाएगा, वार्प निटिंग में बीम्स के जरिए फैब्रिक बनाया जाएगा, और बीम्स पहले कॉन से बनाए जाएंगे। कंपैरिजन देखते हैं वार्प और वेफ निटिंग में। ये पहले तो इनकी टाइप्स बताई गई हैं। वेफ निटिंग की प्लेन, रिब, इंटरलॉक और पर्ल फैब्रिक बनता है। वार्प निटिंग में ट्राइकॉट, मिलानीज, रैशल, सिंप्लेक्स ये बताया गया। वेफ निटिंग में लैच और बियर्ड नीडल हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड और बियर्ड नीडल, बियर्डेड नीडल वार्प निटिंग में यूज़ होती है। ये जो हमारी 3 टाइप की नीडल्स हमने पढ़ी थी लास्ट मॉड्यूल में, लास्ट स्लाइड्स पे। अच्छा, इसमें लूप्स आर प्रोड्यूस अलोंग द विड्थ ऑफ द फैब्रिक, लूप्स आर प्रोड्यूस अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। ये अभी हमने डायग्राम के जरिए भी आपको शो किया है। ये डायग्राम्स में अगर आप देखें, ये अलोंग द विड्थ ऑफ द फैब्रिक लूप्स बन रही हैं, और वार्प निटिंग में अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक लूप्स बन रही हैं। वेफ निटिंग लेस डायमेंशनली स्टेबल, डायमेंशनली इतनी स्टेबल नहीं होती, जबकि वार्प निटिंग मोर डायमेंशनली स्टेबल होती हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक तो क्लोज लूप्स बन रही होती हैं, और ये साथ वाली वर्टिकल जो लूप्स हैं उनके साथ इंटरमेश्ड होती हैं। वेफ निटिंग की स्पीड कम होती है, वार्प निटिंग की स्पीड हाई होती है। लेस रिंकल एंड श्रिंकेज रेजिस्टेंस, वेफ निटिंग में श्रिंकेज रेजिस्टेंस इतनी नहीं होती। वार्प निटिंग के क्योंकि ज़्यादा स्टेबल फैब्रिक हैं, डायमेंशनली स्टेबल हैं, इसलिए इनमें रिंकल और श्रिंकेज रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। वेफ निटिंग के फैब्रिक की लेस स्ट्रेंथ एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस होती है, जबकि वार्प निटिंग की फैब्रिक की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और अब्रेजन रेजिस्टेंस भी इनकी ज़्यादा होती है। मसलन इन पे बोर वगैरह या और इस तरह के अब्रेजन जल्दी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट मिस हो गया कि क्या नेसेसरी नहीं है, ईच नीडल हैज़ इट्स ओन थ्रेड। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें ये है कि वार्प नीडल में हर नीडल का अपना एक धागा होता है, जबकि वेफ निटिंग में लाजमी नहीं है कि एवरी नीडल इज हैविंग इट्स ओन थ्रेड। ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया, ओन थ्रेड फॉर नीडल इज नॉट नेसेसरी। मे रेवल फ्रॉम एंड एंड इजीली स्नैग्ड, डू नॉट रेवल एंडलेस स्नैगिंग और टीयरिंग। तो वेफ निटिंग का जो फैब्रिक होता है कि अगर उसको एक एंड से मैं पकड़ूंगा और उधेड़ना शुरू करूंगा, रेवलिंग उधेड़ने को कहते हैं, तो वो इजीली उधरना शुरू हो जाएगा। एक ही लूप को, अगर आपने देखा होगा निटेड का कोई भी स्वेटर वगैरह होता है या सॉक्स होती हैं, अगर आप एक धागा निकाल के उसको खींचें तो वो उधरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वेफ निटेड के फैब्रिक्स में होती है, जबकि वार्प निटेड के फैब्रिक्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनकी लूप्स क्लोज होती हैं बॉटम से, इनकी बॉटम से ओपन होती हैं, एक दूसरे के अंदर से गुजरी होती हैं, तो वो इजीली रेवल हो सकती हैं। स्नैगिंग भी कम होगी। ठीक है जी, शेप में चेंज कम आएगी, या ये जो कह देंगे लूज नहीं हो जाएंगे, जैसे हैंग करें तो ख़राब हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं इनमें होगी।
वार्प निटिंग के फैब्रिक्स में। प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं जी वेफ निटिंग की? स्वेटर्स, टी शर्ट, सॉक्स, ट्राउजर, स्पोर्ट्स वेयर, कफ्स, कॉलर्स, वेस्टबैंड। जबकि वार्प निटिंग में कर्टन्स, टेबल कवर्स, स्लीप वेयर, लिंगरीज, जियो टेक्सटाइल, ब्लाउजेस, कारपेट्स, बैंडेजेस। ये बैंडेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्लस इनमें जो हमारी लेसेस वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो सारे वार्प निटेड के फैब्रिक होते हैं। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस देखते हैं जी अब हम। knitted fabrics are popular for their shape fitting property, soft handle, bulkier nature and high extension at low tension। ज़रा सा इनको खींचें, अगर ज़रा सी टेंशन दी जाए तो इनमें एक्सटेंशन काफ़ी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इनको knitted फैब्रिक्स को पसंद किया जाता है। क्लॉथिंग्स में देखें अगर आप, वेस्ट हैं, स्वेटर्स हैं, पुलोवर्स, ठीक है, ग्लव्स हैं, सॉक्स, ये सारी इनकी एप्लीकेशंस हैं। सीमलेस गारमेंट्स हैं, अंडर गारमेंट्स हैं। अच्छा, ये आगे जो इनके लिखा है WA और WE, इसका मतलब है कि ये वार्प निटिंग का और वेफ निटिंग का फैब्रिक बनाया जा सकता है। वेस्ट स्वेटर्स जो है सिर्फ वेफ निटिंग से बनाए जा सकते हैं। ग्लव्स, सॉक्स वार्प से भी बनाई जा सकती है और वेफ निटिंग से भी बनाई जा सकती है। कर्टन्स वार्प निटिंग के होते हैं होम फर्निशिंग में, ठीक है जी। अपहोल्स्ट्री, ब्लैंकेट, टेरी टॉवल, ये सारे मुख्तलिफ बताए गए हैं होम फर्निशिंग में जो यूज़ होते हैं। इसमें टेक्निकल में मेडिकल, स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन बैंडेजेस, ऑटोमोटिव्स में यूज़ हो रहे हैं। फिल्ट्रेशन में, कंपोजिट्स में, पैकेजिंग में, मॉस्किटो नेट्स में वार्प निटेड फैब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट ये कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, ये जी अपर है एक, ठीक है, ये आपकी टाई है, ये भी अब वेफ निटेड वार्प निटेड फैब्रिक से बनाई जा रही है। और ये आपका स्कार्फ है जी, ठीक है, स्वेटर है, स्वेट शर्ट्स हैं। देन ये अगेन स्कार्फ्स हैं आपकी, सॉक्स हैं, कैप्स हैं, सारे वेफ निटेड फैब्रिक्स हैं। ये रग्स हैं आपके, ठीक है, ये आप लूप्स देख सकते हैं, वी टाइप लूप्स हैं ये। फिर शूज़ हैं आपके, शूज़ में भी वेफ निटेड फैब्रिक और वार्प निटेड फैब्रिक यूज़ हो रहे हैं। देन आपकी जो और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी, निटेड इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स हैं, सर्जिकल मैश, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, इनमें भी निटेड फैब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, रिकमेंडेड बुक्स और सोर्सेज जहाँ से ये डाटा लिया गया है आप ये देख लें। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बाय यासिर नवाब और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बाय बुरखार। प्लस कुछ वीडियोस हैं जो यूट्यूब से आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, आप थोड़ी सी सर्च करेंगे तो बड़ी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी निटिंग के ऊपर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। See you in next class. Allah Hafiz.